Shikha. Welcome back to our Supergrads YouTube channel. And as you can see, the agenda for today is to discuss the exam pattern of all six major exams जिनके थ्रू आप IPM प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो. ये बात तो हमें पता ही है कि there are 5 IIMs that offer the IPM program, but apart from that, there are other universities as well जो IPM ऑफर करते हैं and they have their own another set of exam that you have to appear for. So first we'll discuss about the exam pattern of IIM Indore and basically all IIMs in general, and then we'll move on to the other universities. So IIM Indore के case में, as you can see, there are 3 sections that will be asked. Quantitative aptitude MCQ questions, quantitative aptitude short answer questions and VA MCQ questions. इसमें से तीनों ही सेक्शंस के लिए मैंडेटरीली आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा. Each section has a sectional time limit of 40 minutes and IIM इंदौर वैसे तो अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्क्लोज नहीं करता है, बट बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर्स पेपर्स वी हैव गॉट टू नो कि क्यूए एसए से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्यूए एमसीक्यू से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वीए एमसीक्यू से 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मतलब टोटल 90 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द IPMAT Indore's exam. All these questions are in MCQ format except for the QA essay section. टीटा टाइप फॉर्मेट में आपका QA essay section कंडक्ट होता है. Furthermore, the marking scheme of IPMAT Indore is +4 and -1. हर सही जवाब पर 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत जवाब पर 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है. 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाता है हर गलत जवाब पर. Furthermore, the thing to remember is that this marking scheme, मतलब जो नेगेटिव मार्किंग स्कीम है, केवल QA MCQ में और VA MCQ में फॉलो की जाती है. There is no negative marking for QA essay section. So this was IPMAT Indore's written aptitude test जो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है. Furthermore, if you want to get selected in IIM Indore, तो इस एग्जाम के अलावा यू ऑल्सो हैव टू अपियर फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड. सो ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया है IPMAT इंदौर का, दे आर शॉर्टलिस्टेड फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड जहां पर आपसे HR के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सर्टेन GK और करंट अफेयर्स सेक्शंस आर आल्सो आस्क्ड इन योर पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स. अब फाइनल सिलेक्शंस में कंपोजिट स्कोर्स बनाए जाते हैं ऑफ योर रिटन एंड योर इंटरव्यू राउंड्स. तो एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर मतलब ये जो आपने MCQ बेस्ड एग्जाम दिया था उसकी वेटेज होती है 65% की. जो आपने पर्सनल इंटरव्यू राउंड दिया है उसकी वेटेज रहती है 35% की. सो टोटल कंपोजिट स्कोर इन दोनों की बेसिस पर बनाया जाता है एंड इन दोनों ही राउंड्स की बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होता है IIM इंदौर में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ IIM रोहतक. रोहतक के केस में भी कुछ हद तक सेम ही जाता है इंदौर के जैसा, कुछ माइनर डिफरेंसेस आते हैं विच वील टॉक अबाउट जस्ट नाउ. तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी अगेन जैसे आपके इंदौर के केस में होता है, सेम सेक्शन यहाँ पर भी रिपीटेड है. Logical reasoning is another section which is asked in IPMAT Rohtak. इंदौर के केस में लॉजिकल सेक्शन का कोई भी पार्ट नहीं होता है. So logical reasoning is an extra section over here and just like what we saw in Indore, verbal ability आपका third section बनाता है IPMAT Rohtak में. Again 40 questions are asked from each section and for all the 3 sections you will be given a time duration of 40 minutes. Like IPMAT Indore, Rohtak के केस में भी after you clear your MCQ based exam, you also have to appear for a personal interview round. अब रोहतक के केस में आपका सिलेक्शन कैसे होता है? पर्सनल इंटरव्यू को 15% की वेटेज दी जाती है एंड योर अकेडमिक्स आर आल्सो गिवन अ वेटेज इन IPMAT रोहतक 40% की. 20% वेटेज रहती है क्लास 12th की
एंड 20% की वेटेज रहती है क्लास 10th की. So final selections are made on three bases: your aptitude test scores, your academic weightage, and finally your personal interview. Now we'll talk about IIM Ranchi. रांची के केस में भी आपका जो रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो आईपीमैट इंदौर का ही होता है. मतलब रांची के लिए आपको मैंडेटरीली आईपीमैट इंदौर का रिटन एग्जाम देना ही होगा. एंड हमने डिस्कस कर ही लिया है बट वील जस्ट अगेन टॉक अबाउट दिस इन ब्रीफ. अगेन तीन सेक्शंस होते हैं: क्यूए एमसीक्यू, क्यूए एसए एंड वीए एमसीक्यू. इसमें से एसए वाले पार्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. आपकी नेगेटिव मार्किंग केवल क्यूए एमसीक्यू और वीए एमसीक्यू की होती है. क्यूए एसए से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्यूए एमसीक्यू से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वीए एमसीक्यू से 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऑल दीज सेक्शंस हैव बीन अलॉटेड अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 40 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन. अब रांची की केस में कुछ इस तरीके से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है. So first, your admission test scores are given a weightage of 50%. Then your personal interview scores are given a weightage of 30%, and your academic profile is given a weightage of 20%. इसके अलावा जेंडर डाइवर्सिटी एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है रांची के केस में. बोनस पॉइंट्स मिलते हैं फीमेल कैंडिडेट्स को. So 5% weightage has been allotted to the gender diversity component ऑफ IIM रांची. मतलब पहले आपको आईपीमैट इंदौर का एग्जाम देना होगा, then you have to appear for your personal interview rounds, and furthermore academic profile और gender diversity component के भी मार्क्स ऐड ऑन हो जाते हैं आपके फाइनल स्कोर्स में. and basis of all these then your selection is made inside this institute. Now let's talk about IIM जम्मू एंड बोध गया. इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको जिप मैट का एग्जाम देना होता है. नाउ अनलाइक IIM इंदौर, रोहतक एंड रांची, जिप मैट की केस में पर्सनल इंटरव्यू राउंड नहीं कंडक्ट होता. यू जस्ट हैव टू अपियर फॉर द एमसीक्यू बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. So quantitative aptitude is your first section, data interpretation and logical reasoning is your second section, verbal ability and reading comprehension is your third section in the JIPMAT exam. क्यूए से 33 क्वेश्चंस, डीआईएलआर से दोबारा 33 क्वेश्चंस, बट वीएआरसी से 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मतलब टोटल देयर आर 100 क्वेश्चंस आस्क्ड इन द जिपमैट एग्जाम. अगेन मार्किंग स्कीम हमारी सेम ही रहती है सारे ही आईएम्स के एग्जाम्स में. +4 एंड -1 की मार्किंग स्कीम फॉलो की जाती है. एंड टोटल अगर आप देखो सेक्शन वाइज मार्क्स भी मेंशन है एंड टोटल मार्क्स जिपमैट के होते हैं 400. एंड लाइक आई सेड प्रीवियसली, जिपमैट के केस में यू जस्ट हैव टू अपियर फॉर दिस एग्जाम. देयर इज नो पर्सनल इंटरव्यू राउंड फॉर IIM बोध गया एंड IIM जम्मू. इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज है जो आईपीएम प्रोग्राम को ऑफर करते हैं, सच एज NFSU, दैट इज नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी. NFSU से अगर आप IPM प्रोग्राम पढ़ना चाहते हो देन आपको NFAT का एग्जाम देना होगा, दैट इज नेशनल फोरेंसिक्स एडमिशन टेस्ट. लेट्स लुक एट द एग्जाम पैटर्न. मोड ऑफ एग्जामिनेशन दोबारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जैसे बाकी के एग्जाम्स में हमने अभी तक देखा. MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यू आर गिवन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर्स. इन 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एंड द मार्किंग स्कीम इज डिफरेंट हियर. IIMs के केस में +4 एंड -1 की मार्किंग स्कीम फॉलो होती है, बट NFAT में +1 एंड -0.25 की मार्किंग स्कीम फॉलो की जाती है. हर करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क मिलेगा और हर गलत जवाब पर, हर इनकरेक्ट आंसर पर 0.25 marks deduct कर दिए जाएंगे. Now these are your sections that are asked in the NFAT exam. So questions come from general knowledge, logical reasoning, mathematical reasoning, data interpretation, and lastly information and communication technology. Apart from NFAT,
एनमेट एक एग्जाम होता है जो नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कंडक्ट करवाती है फॉर देयर एडमिशंस टू द आईपीएम प्रोग्राम। एनमेट के केस में अगेन हमारे ये कंपोनेंट सेम ही है, दैट इज मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनमेट में भी। ड्यूरेशन इज 120 मिनट्स और 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहती है, and these are the questions and syllabus and the sections that is asked. Quantitative ability is your first section जिसमें से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके लिए आपका टाइम ड्यूरेशन है 60 मिनट्स का। सेकेंड सेक्शन है वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का, दोबारा जिसमें से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यू आर गिवन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट्स। एनमेट के अलावा मतलब नालसार के अलावा Krea University also offers IPM program, the 5 year dual degree integrated program. Krea के केस में you have to appear for the Krea Aptitude Test. क्रिया के केस में अगेन हमारे जो फर्स्ट 2 सेक्शंस है वो सेम ही है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस एग्जाम इज 80 मिनट्स। 80 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा जिसमें मल्टीपल सेक्शंस है। So questions will be asked from problem solving, critical thinking and verbal ability, numeric reasoning and lastly writing skills. क्रिया यूनिवर्सिटी एक सैम्पल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी उन्होंने एक अपना सैम्पल पब्लिश किया है ऑन देयर वेबसाइट। आई लिंक द सैम्पल इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वहां जाकर आप देख सकते हो कि किस टाइप से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की जाती है। बेसिकली दीज आर द 6 एग्जाम्स that you have to appear for if you want to study IPM program or integrated program in management. There are IIMs as well as non-IIM universities that offer this program and they have their own entrance test for IPM. If you still have any other doubts, any queries about the exam pattern or about the universities, please make use of the comment section below और मुझे बताइए आपके क्या doubts है and I'll be very glad to sort those out. Thank you everyone for watching this video.